एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है, हरि, मोहन और सोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। हर साल बुक्स की जो फर्म की बुक्स हैं उनको आप क्लोज करते हो 31 मार्च को। मतलब कि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। मोहन की डेथ हो गई है, जो कि एक पार्टनर था इस फर्म का, उसकी डेथ हो गई है 24 अगस्त 2021 को। अब उसकी डेथ के टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 75,000 पे। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट कौन सा लेना है, उसका जो प्रॉफिट बनता है 1 अप्रैल 2021 से 24 अगस्त 2021 तक, उसका प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसका बेस लेना है आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट, जो कि आपका 2 लाख रुपए है। पार्टनरशिप डीड में आपने प्रोविजन बनाया है कि डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेकर के ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी 31 मार्च तक प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। अभी आपके पास नहीं है तो आप अभी उसको सेटल करना चाहते हो, डिजीज्ड पार्टनर का बैलेंस अभी क्लियर करना चाहते हो, तो उसका बैलेंस आपको किस तरह से निकालना है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेकर। तो मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा उसकी डेथ के टाइम तक, और उन सब के लिए जर्नल एंट्रीज आप बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए बेस लेना है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, जो कि 2 लाख है। और यहाँ पर उसकी डेथ मिड ऑफ द मंथ हो गई है, पूरा मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम नंबर ऑफ मंथ्स नहीं लेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे 1 अप्रैल से 24 अगस्त तक। तो आप कैलकुलेशन करो, देखो अप्रैल आपका पूरा है 30 दिन हो गए, मई आपका पूरा है 31 दिन, जून आपका 30 दिन, जुलाई आपका 31 दिन और अगस्त के 24 दिन। तो टोटल इन डेज का करोगे तो आपके टोटल डेज हो जाएंगे 146 डेज। तो यहाँ पूरा साल का प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है और आपको निकालना है 146 दिन का, 146 डेज का। और डेज कितने हैं आपके टोटल पूरे साल में? 365 डेज। जैसे आप मंथ लेते हो, पूरे मंथ पूरे साल के कितने होते हैं? 12 महीने लेते हो, उसी तरह से एक साल में पूरे कितने दिन होंगे? 365। तो 365 से इसको डिवाइड करो तो एक दिन का प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 146 करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 1 अप्रैल से 24 अगस्त तक का, जो कि 80,000। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान रखना है, आपको साल देखना है। वो साल अगर आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हो तो साल को देखना है, कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है। अगर वो लीप ईयर है तो आपको डेज कितने लेने हैं? 366। लीप ईयर आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अगर वो साल आपका 4 से डिवाइड हो जाता है, हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है ना आपका, तो अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो आपका लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर ये नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका ये नॉर्मल ईयर था जिसमें हमारा डेज होता है, हमारे डेज होते हैं 365 डेज। तो 80,000 आपका प्रॉफिट आ गया 24 अगस्त तक। अब ये जो 80,000 का प्रॉफिट है, ये आपका सिर्फ एक पार्टनर का प्रॉफिट नहीं है, ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है, हरि, मोहन और सोहन, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। तो इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करते हो तो मोहन का शेयर बनेगा 80,000 में 32,000 रुपए। तो 32,000 मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो कि उसको मिलना है, जो कि आपको इससे देना है। तो अभी आप नहीं दे सकते, आप एंड ऑफ द ईयर ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो कि ईयर एंड में ही होता है। लेकिन अभी आपके पास ना तो वो प्रॉफिट है, ना ही वो टाइम पीरियड आ गया जहां पर आप इसको कैलकुलेट करो। तो आप एक तरह से एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट ले रहे हो, तो हम एक टेम्परेरी अकाउंट भी खोलेंगे इसके लिए, ताकि उसके प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर सको उसके अकाउंट में। तो एक अलग से आप अकाउंट खोलोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट करोगे 32,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो P&L सस्पेंस अकाउंट में आप डेबिट करोगे, एक तरह से खर्चा मानोगे 32,000 रुपए,
टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 32,000 रुपए से। क्लियर है? जितना उसका प्रॉफिट बनता है तो आप उसके बैलेंस में ऐड करोगे, उसके कैपिटल में एडिशन होगा, तो ये उसका कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। और ये एक तरह से खर्चा है, या आप समझ लो कि बाद में जब भी प्रॉफिट आपको कैलकुलेट मिल जाएगा, एंड ऑफ द ईयर आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, तो आप इस अमाउंट को डिडक्ट कर दोगे, जो कि आपने डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको दे दिया है। जितना उसका बनता था यहाँ तक आपने उसको दे दिया, आगे का साल का प्रॉफिट बाकी के 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आपको क्लियर है? तो आप जब यहाँ पर रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनाने को अगर आ जाती है क्वेश्चन में, तो वहां पर आप P&L सस्पेंस अकाउंट को एसेट साइड पर शो करोगे अगर प्रॉफिट है, और लॉस होता तो आप कहाँ शो करोगे? लाइबिलिटी साइड। तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट के केस में ये डेबिट बैलेंस है, इसे आप एसेट साइड पर शो करोगे बैलेंस शीट। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसे आप फॉर द टाइम बीइंग खोल रहे हो, और जब ईयर एंड होगा उसके साथ उसमें वहां पर आप एडजस्टमेंट कर दोगे, जो प्रॉफिट है इसको उसमें से इसको रिड्यूस कर दोगे, खत्म कर दोगे, एक तरह से खर्चा डाल दोगे इसको। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका गुडविल। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको पता ही है, वही सेम प्रोसीजर है, उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है जैसे आपने रिटायरमेंट के टाइम पर कैलकुलेशन। तो रिटायरमेंट के टाइम पर जैसे आपने कैलकुलेशन की थी, कैसे की थी? आपने गेनिंग रेशियो निकाली थी, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग रेशियो इनकी चेंज हुई है या नहीं हुई है। यहाँ क्वेश्चन में दी है, नहीं दी है, आपको क्या लेकर चलना है? ओल्ड रेशियो 2:2:1 है। अगर मोहन चला जाता है यहाँ से, मोहन इस फर्म से निकल जाता है, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगी आपकी? 2:1। सिंपली है, वो पार्टनर चला गया तो बाकी का प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम वही कॉम्बिनेशन लेंगे जो उनका ओल्ड रेशियो में, तो 2:1 इनकी न्यू रेशियो पर। अब यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपका रिमेनिंग पार्टनर्स का कॉम्बिनेशन जो ओल्ड रेशियो में है वही न्यू रेशियो में बनता है, तो गेनिंग रेशियो भी आपकी वही बनेगी 2:1। क्लियर है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 75,000 है। मोहन का शेयर ऑफ गुडविल उतना ही बनेगा जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट में प्रोपोर्शन होता है, तो 75,000 में उसका शेयर ऑफ गुडविल बनेगा 2/5, जो कि अमाउंट आएगी 30,000 रुपए, और इसको अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे गेनिंग रेशियो में 2:1 के रेशियो। ये तो आपको पता है ना हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गेनिंग रेशियो में, क्योंकि ये जो शेयर ऑफ गुडविल है मोहन का, ये आगे चल करके किसको मिलने वाला है? हरि और सोहन को। किस रेशियो में? 2:1 की रेशियो। मतलब कि हरि और सोहन ने मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 2:1 की रेशियो में, या मान लो कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्होंने परचेज किया है 2:1 की रेशियो में, तो इसी रेशियो में वो पेमेंट भी करेंगे। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और मोहन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो आपकी एंट्री बन जाएगी आपकी, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे 30,000। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान से समझ के करना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, अदरवाइज कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सेम प्रोसीजर है जैसा आपने रिटायरमेंट में किया था। गुडविल की एडजस्टमेंट सेम वैसे ही है, सिर्फ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है डिजीज्ड पार्टनर का उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए वो फर्म से कनेक्टेड रहा, जितने टाइम पीरियड के लिए उसने फर्म के लिए काम किया। तो उस प्रॉफिट को आपको देखना है किस तरह से लिखना है। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता तो हम उसमें गुडविल की तरह ही उसकी एडजस्टमेंट करते, लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअल में क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो हम नॉर्मली उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को खोलेंगे, उसके साथ उस कैपिटल अकाउंट को ट्रीट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।